सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है संवाद लेखन, जिसको हम इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग भी बोलते हैं। अब संवाद लेखन सबसे मेन शब्द है आपका संवाद। संवाद का मतलब क्या है, कैसे बना है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो संवाद जो है सम जमा वाद, यानी एक उपसर्ग और एक शब्द को मिलाकर बना है। जैसे ये हो गया सम। सम क्या है, ये उपसर्ग है, ठीक, उपसर्ग, और वाद शब्द। तो सम जोड़ वाद बराबर क्या बना, संवाद। अब संवाद, सम का अर्थ क्या है, वो है समयक रूप से या भली प्रकार से, और वाद का मतलब कहा हुआ या किसी का कथन, कहे हुए शब्द, ठीक है। तो यानी भली प्रकार से कहे हुए शब्द, ठीक। तो ये है संवाद। अब संवाद क्या है, संवाद का सबसे मेन जो पार्ट है वो है कि श्रोता और वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, वो आमने सामने हो, वो आमने सामने हो। लेकिन आज का जो है हमारा युग है वो इंटरनेट या मीडिया का युग है, उसने इस चीज को आसान कर दिया है। कैसे, जैसे टेलीफोन हो गया या कोई वीडियो कॉलिंग होगी, तो उससे आमने सामने होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी संवाद होते हैं, ठीक। तो संवाद को हम क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो इसके बारे में हमने जाना। अब संवाद को हम लिखते समय क्या क्या चीजों का सावधानी रखें, या क्या क्या चीजें हमें यूज हम कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा संवाद जो है वो रोचक लगे। अब संवाद के टॉपिक भी होते हैं। संवाद का टॉपिक कभी कहते हैं कि गृह कार्य या ना करने पर अध्यापिका से बात, या मम्मी का किसी सब्जी वाले से संवाद, या आपका आपके भाई से संवाद, या आपका आपकी बहन से संवाद, या आपका आपके दोस्त के साथ संवाद। संवाद मतलब इसकी बातचीत, नॉर्मल अगर हम उसमें कहें साधारण तौर पर बातचीत होता है संवाद, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक एक प्रॉपर वे में जाएंगे कि हमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले भाषा सरल हो, रोचक हो। संवाद में ये ना हो कि लोकोक्ति और मुहावरों का हम प्रयोग ना करें, हम छोटे छोटे संवादों का प्रयोग करें, जिससे, और सबसे मेन बात कि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के जो है वो बात समझ में आए, वो संवाद होता है। ऐसा ना हो कि हम लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग कर दें तो सुनने वाले के कुछ समझ में आए ही ना। तो हम एक प्रॉपर उसमें एक सेंटेंस के हिसाब से आपको कि क्या क्या चीज याद रखनी है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसे हम अभी रब कर देते हैं। संवाद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले संवाद का उद्देश्य, संवाद का उद्देश्य होता है हमें अपनी बात दूसरों तक समझानी, ठीक है, और वो बहुत आसान तरीके से, जो हमारा संप्रेषण है यानी जो हम कहना चाहते हैं वो सामने वाले की समझ में आ जाए, ठीक। दूसरा है संवाद की भाषा। भाषा सरल हो, प्रभावकारी हो, सुनने में अच्छी लगे, और जो श्रोता है उसकी बात वो समझ में आ जाए। नंबर 3 है वक्ता के भाव कोष्ठक में हो। कई बार हम बात करते समय कुछ भाव भंगिमाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूं, मेरे हाथ जो है वो भाव भंगिमा का ही रूप है, जो कि आपके सामने ये चल रहे हैं, ये बात कह रहे हैं, बात को समझाने का तरीका बता रहे हैं। तो जब हम किसी भी संवाद में इस तरह के भावों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हमेशा कोष्ठक में रखना है। कोष्ठक मतलब ब्रैकेट, जिसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में हम उन्हें कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। अब नंबर 4 है संवाद रोचक व प्रभावी हो। संवाद जब हम बोलते हैं, एक भाषा होती है हमारी
कि जब हम नॉर्मल तरीके से कोई भी बात कर देते हैं, ठीक है, वो इतनी प्रभावी नहीं होती है। जब हम उन्हीं शब्दों को उदाहरण के तौर पे अगर हम लगाएं, जैसे मैंने कहा कि मेरे सामने दो चिड़िया हैं, अगर मैं उनको बोलूं कि मेरे समक्ष दो चिड़िया हैं, सामने और समक्ष का दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन शब्द हमने क्या कर दिया, एक अच्छा सा शब्द प्रयोग कर दिया, लेकिन यह है कि सुनने वाले की समझ में आए। ये ना हो कि हमने शब्द तो बहुत हाई फाई ले लिए और सामने वाले की समझ में नहीं आया, तो हमारा संवाद जो है वो प्रभावकारी नहीं होगा। लेकिन हमारी बात करने का तरीका रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, यानी हम उन्हें आदर दें, जो जिसके साथ हम बात कर रहे हैं जो भी है, तो वो रोचक हो और प्रभावी हो। तो ये संवाद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको संवाद लेखन की ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी।